और ये कि जो आपका सबसे बड़ा दावा था कि जी हिंदुस्तान ने कोशिश की है हमारे साथ बातचीत की, उसको उनके एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। आपके उस दावे की बुनियाद? देखिए जी, बात यह है कि ऐसे तो कभी भी नहीं होता ना कि एक मुल्क ने फ़ोन उठाया, दूसरे को कहा कि जी मैं बात करना चाहता हूँ। वो तो दोस्त ममालिक आपस में करते हैं, तो इसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, फीलर्स दिए जाते हैं, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी रखी जाती है, इसीलिए कि अगर ना मानना हो तो आप कहें जी मैंने तो कभी नहीं किया। तो ये मुख्तलिफ़ तरह से होता है। बुनियादी बात ये है कि वो तो उनकी जो तरदीद आई उससे तो मुझे कोई ज़्यादा उसमें पता ही था कि ऐसी बात होगी। लेकिन मैं तो करण थापड़ साहब को भी ये कह रहा था प्रोग्राम पे कि आप इतने शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? अगर तो कोई ऐसी बात होनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो अगर दूसरी तरफ ये ख्याल आया है तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें क्या बात है, आप उसको तरदीद कर रहे हैं। तो ये अब जो उन्होंने कर भी दिया तो ठीक है, ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन बहरहाल हमने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि मामलात आगे बढ़ने चाहिए। उसके लिए कुछ इनेबलिंग एनवायरनमेंट हिंदुस्तान ने बनानी है। अगर वो तैयार होंगे तो बातचीत होगी। उसके अलावा जो है इस सिचुएशन में तो कोई स्पेस पाकिस्तान को छोड़े, आप देखें चीन, नेपाल, बांग्लादेश, कोई मुल्क रहा है इस खित्ते में? स्पेस तो उन्होंने नहीं छोड़ा है, लेकिन इतना बड़ा जब आपने दावा किया और उन्होंने इतना बड़ा दावा नहीं है सलीम साहब, इतना बड़ा क्या दावा है? दावा ये है कि ये मामलात रुके हुए हैं और उनको नज़र आ रहा है कि एक तरफ चीन से मार पड़ रही है और वहाँ जो कुछ सेंसिबल वॉइसेस हैं वो ये कह रही हैं और कह रही होंगी कि आप जो हैं पाकिस्तान से इस तरह भी ख़राब किया हुआ है तो हर तरफ से अपना फ्रंट ना ख़राब करें। शायद वो कोई सोच हो, लेकिन बहरहाल इस तरह के फीलर्स तो नहीं। तो उन्होंने क्या तरीका, चलो इतना बता दे, किसी थर्ड कंट्री के ज़रिए किया है? देखिए ये बात मुनासिब नहीं होगी, बिकॉज अब एक तरदीद भी आ गई, फिर एक तू महमे वाली जो आपने बात की वो शुरू हो गया। मैं सिर्फ बस इतना आपको वसूख से कह देता हूँ कि हमने जो बात की है सोच समझ के की है और उस इंटरव्यू में जो भी चीज़ थी वो उस पर हम खड़े। तो फिर क्या ये नामुनासिब इक़दाम नहीं था कि अगर कोई बैक डोर चैनल से बात हुई थी और उसको आप ओपन कर? कोई बात नहीं हुई, कोई किसी किस्म की बात नहीं हुई। देखिए आपके पास कोई यहाँ पे आप बैठे हैं और कहे जी बात करना चाहते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि कोई बात हुई है। कोई बैक चैनल नहीं है इंडिया से, किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। ज़ाहिरी बात है अवाम को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती, कश्मीरियों को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। मैं आपको इसकी बुनियादी वजह समझाता हूं। वो तो आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जब आपने कह दिया कि जी उनकी तरफ से मुज़ाकरात की ख्वाहिश ज़ाहिर की गई है, अगर मैं आपको तो एक हरीफ मुल्क के बारे में आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो वो उस लिहाज से तो उनकी बात कि भाई अगर हमने करना होता तो हम भी ओपनली कह देते, पाकिस्तान को ऑफ़र कर लेते। अच्छा, अब मैं आपको समझा देता हूँ। इतने वो बच्चे भी नहीं हैं और मासूम भी नहीं है। देखिए हो क्या रहा है, वो ये चाहते हैं बुनियादी तौर पे कि मकबूजा कश्मीर में एक नैरेटिव शुरू हो जाए, जिसकी वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान हिंदुस्तान में तो सौदा हो गया कश्मीर के मामले पे, अब आपने रहना है हमारे साथ मकबूजा कश्मीर के लोगों ने, तो आप इंसान बन जाएं, हम जो कहें वो आप करें। ये जो गिलगित बल्तिस्तान की यहाँ बात शुरू हुई, क्या नैरेटिव उन्होंने वहाँ किया कि ये तो उसी की कड़ी, हमने तो आपको कहा था बातचीत, मामला सेट हो गया। जब वो ये वहाँ बात करना चाह रहे हैं तो वो क्यों डायलॉग चाहेंगे? चले छोड़े, उन्होंने कहा नहीं कहा, पूछा नहीं पूछा, डायलॉग का मंतक क्या होगा? मंतक ये होगा कि आप बात करें, दुनिया को कहेंगे जी पाकिस्तान हिंदुस्तान तो बात कर रहा है और बात इसलिए कर रहा है कि मामला सेटल हो गया, सौदा हो गया, और वो ले जाएं कश्मीरी अवाम के पास और उनको कहें देखें जी आपको बेच दी। तो मैंने यही बात वाजे की है कि आप ये इस तरह के खेल खेलने से, ढोंग रचाने से बात नहीं बनेगी। इंटेंट है, जेन्युइन इंटेंट है, बात करनी है, हम कल तैयार हैं। जेन्युइन इंटेंट दिखाने के लिए आपको कश्मीर में ये 4 चीज़ें करनी है और दहशतगर्दी रोकनी है पाकिस्तान की। तो कश्मीर भी उन्होंने हड़प कर लिया है और बात करने के लिए भी आप तैयार हैं, तो इस लिहाज से फिर अपोजिशन का हम तो बात करने को तैयार हैं जब वो कंडीशंस पूरी कर दें। क्या कंडीशन? वो जो उनके सामने रखी है, मिलिट्री सीज वापस करें, जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो ख़त्म करें, जो ओपन जेल बनाया हुआ है उसको ख़त्म करें, और ये तस्लीम करें कि कश्मीरी प्रिंसिपल पार्टी है जिसके बारे में बात हो रही है। तो मैंने उनको यही बात की थी कि देखें मंतक समझें, इसमें कोई इमोशनल बात नहीं है। आपने बातचीत करनी है, ठीक है जी बातचीत होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें दोनों मुल्क कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है किस चीज़ पे बात करनी है, क्या इशू है,
कश्मीर एक इशू है, बाकी चलें बाद में बात। कश्मीर है, अच्छा जी कश्मीर है, ओके। अब कश्मीरियों के बारे में बात होनी है, हक़ खुद इरादियत उनका है। वो ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का नाम भी नहीं सुनते, शक्ल भी नहीं देखते, बात भी नहीं करते। फ़ारूक अब्दुल्ला जैसा बंदा जिसने हुकूमतें बनाई उनके दिल्ली के साथ मिलके, वो क्या कह के गया है कि चीनी हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाए, नो प्रॉब्लम, हिंदुस्तान नहीं होगा। कहना वो पाकिस्तान चाह रहा था, कह नहीं सकता, उसने हिंदुस्तान में जिंदा रहना है। तो हम तो ये बात कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई किसी किस्म का इबाम नहीं है। लेकिन ये कश्मीरियों की आप लोगों से भी और पाकिस्तान से भी मायूसी का सबूत नहीं है कि वो चीन का नाम तो ले रहे हैं लेकिन आपका नाम नहीं लिया। नहीं, ये इस बात का सबूत है कि वहाँ पे अगर आप कोई ऐसी बात कर दें तो शायद सुबह मिले ना। ये इस बात का सबूत है कि वो हिंदुस्तान जहाँ पहुँच गया है वहाँ पे आप आवाज़ निकालें और आप देखें क्या होता है। यही करण थापड़ जिससे 45 मिनट का इंटरव्यू करते हुए 75 मिनट बात होती रही, 3 मिनट लगे थे नरेंद्र मोदी जब ये उनका इंटरव्यू लेने गए थे साहब कि वो उठ के चला गया था। और उस दिन के बाद खुद कहते हैं कि मुझे एक्सेस नहीं मिली, मेरे से बात नहीं हुई। ये तो वो हिंदुस्तान नहीं, लेकिन कश्मीरी तो 70 साल से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तानी झंडों में वो दफन हो रहे हैं। लेकिन आज अगर पाकिस्तान की बजाय उनके कुछ कायदीन ने चीन की बात, कुछ कायदीन नहीं है सलीम साहब, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हैं, हुकूमतें बनाते रहे उनके साथ, शायद दोबारा भी कोई ऐसा ही काम करना हो, वो तो उनकी सियासत है। लेकिन जो कश्मीरी खड़ा है, जो बात कर रहा है, मैंने तो कहा है खुल के, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई एक आध कश्मीरी मुसलमान रह गया था जो ये बात नहीं करता, 5 अगस्त के बाद वो चैप्टर क्लोज हो गया है। ये बहस आप कर सकते हैं कि जी वो प्लेबिसाइड कैसे होगा और कब होगा, वो अलग बहस है। हिंदुस्तान के साथ एक बंदा अगर खड़ा हो गया वहाँ पे, ये हमें पता है, तो उनको भी पता है, और इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि भाई अपने लिए कोई तरीका ढूंढें, फेस सेवर ढूंढें, इसको वापस करें ताकि आपका भी कोई रास्ता निकले, वरना जहां पहुंच गया है मकबूजा कश्मीर वहां इम्प्लोजन हो जाएगा। लेकिन कश्मीरियों ने पाकिस्तान की मोहब्बत है, पाकिस्तान से मिलने की तड़प में ये 70 साल से कुर्बानियाँ दी और 1.25 साल से उनका मुहासरा कर लिया गया है, उन पे मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसके स्टेटस को तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान तमाशाई है, कश्मीरी इस दौरान आपसे नाराज़ और नाला नहीं होंगे? देखिए, ये बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। जंग के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान ने 5 अगस्त के बाद नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर नीचे तक डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉ की स्पेस में जो कुछ हो सकता है, ह्यूमन राइट्स की स्पेस में जितनी इस वक्त मलामत हिंदुस्तान की लान तान हुई है, और उसमें उन्होंने अपना भी हिस्सा डाला है, ये इसमें कोई शक नहीं। पिछले 2 साल में, आप पिछले मुझे 20 साल में दिखा दें 9/11 के बाद से कभी ये हुआ हो। देखें, ये 72 साला जो मसला है, ये 2 दिन में हल अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता है। और मैं आपको ये भी कहता हूँ, लेकिन आप लोग कश्मीरियों को रत्ती भर रिलीफ नहीं दिलवा सके। नहीं, मेरा ख्याल है, ये देखिए, ये बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे मामला खड़ा था और जहाँ पहुँच गया है, वो सरफेस पे तो आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि हिंदुस्तान बिल्कुल फंस गया है। और ये बात आपकी ठीक है कि वहाँ जिस तरह के हालात इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन ये मामला उस नहज पे आ गया है कि हिंदुस्तान या खुद रिवर्स करेगा या कश्मीरी वहाँ के फोर्स कर देंगे रिवर्स करने के लिए। ये बात बिल्कुल इस वक्त उनको भी समझ आ चुकी है। अब इसमें एक और एंगल देख लें, मैं एक पाकिस्तानी ऑफिशियल हूँ, तो मुझे तो खुश होना चाहिए कि जी वहाँ पे तबाही अपनी कर रहे हैं, करते रहे। मैं क्या बात कर रहा था कि मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हमने बात करनी है अमन की। क्यों? क्योंकि सलीम साहब, एक दिन भी और इस तरह चलेगा तो कश्मीरियों की अजियत में इजाफा होगा। तो हमारा तो गोल ही ह्यूमैनिटेरियन है पहला, कि भाई उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं उनको इंसानों की तरह तस्लीम करके वो सलूक करें और साथ हम। लेकिन इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बहस छेड़ के आप लोगों ने कश्मीरियों की अजियत में इजाफा खुद नहीं किया? नहीं, बहस छेड़ी नहीं, बहस तो छिड़ी है। देखें, ये फ़र्क है मकबूजा कश्मीर में और पाकिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में आप मेरे से बेहतर जानते हैं, सरताज अजीज़ साहब की रिपोर्ट है, 2009 में रिफॉर्म है, 15 या 17 में लेजिस्लेचर की नहीं, वो तो उनकी जो असम्बली है उसने भी मुतालबा किया था बहुत पहले। बिल्कुल। लेकिन जब पहले हम नहीं कर रहे थे और अब हिंदुस्तान के इस इक़दाम के बाद हम ये कर रहे, तो उससे तो मतलब ये लिया जा रहा है। हम कौन है? ये हुकूमत पाकिस्तान ने तो नहीं शुरू किया, ये तो क्योंकि वहाँ इलेक्शन आ रहा है, सियासी जो है एक माहौल जो है वो वहाँ पे बनना शुरू हुआ है,
और वहाँ से जिस तरह होता है लोकल आवाज़ उठना शुरू हुई है कि फिर से इलेक्शन आए हैं, हमें पार्टीज बताएं, हम वोट उसको देंगे जो हमारा। ये आवाज़ तो सालों से थी ना, मैंने आपको बताया कि उनकी असेंबली ने करारदादें पास की थी, अब लेकिन इलेक्शन आया पाकिस्तान ना, रियासत नहीं कर रहा था। अब देखें, अब इलेक्शन आया, दोबारा बातचीत शुरू हुई, हर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि उनको पता है वहाँ आवाज़ है। तो कोई इसको एक सियासत के स्टंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। नहीं, देखें, उनकी डिमांड मौजूद है। 5 अगस्त के बाद डिमांड में और ज़्यादा इजाफा इसलिए हुआ है कि वहाँ पे कोई चीज़ हुई है और इसलिए फ्लूइड सिचुएशन है। पॉलिटिकल पार्टी तो हमेशा जो भी होगी रिएक्ट करेगी ग्राउंड स्वेल को। इससे ये प्रूव हो गया, साबित हो गया कि ये आवाम वहाँ की ये चाहती है। अब हमारा काम सिर्फ इतना है कि जो आवाज़ वहाँ से आए उसको पजीराई मिले, उसको एंटरटेन किया जाए विद इन UN सिक्योरिटी काउंसिल फ्रेमवर्क, क्योंकि कश्मीर का जो तनाज़ा है उसको सामने रख के कोई ऐसी चीज़ ना हो जो जिस पे वो असरअंदाज हो। उसके अलावा जो वहाँ की आवाज़ है, 73 साल बाद अगर वहाँ से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि वहाँ क्या सलूक हुआ होगा लोगों के साथ। अब ज़रा चले जाए मकबूजा कश्मीर में, की आवाज़ें तो आज़ाद सुन ले। अब मकबूजा कश्मीर में चले जाएं, 1,80,000 फौजी लाना पड़ा 5 अगस्त को इकदाम उठाने के लिए। दुनिया से झूठ बोला कि जी हमें दहशतगर्दी का खतरा है, फिर खुद दहशतगर्दी की रियासत ने। 1 साल गुजर गया, पूरा कर्फ्यू लगाना पड़ा 5 अगस्त 2020 को, क्योंकि पता था कि वहाँ क्या होना है। तो ये इनका तो कोई आपस में किसी किस्म का मुआवजा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बहस आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में क्यों नहीं है? वहाँ के लोग भी इसी तरह के मुतालबात करते हैं। ये बहस मैंने तो नहीं शुरू की, आपने तो नहीं शुरू की। ये जहाँ पे बात हो रही है, यही तो बात बार बार बावर कराने वाली है कि जहाँ से आवाज़ आ रही है वो आवाज़ एक बहस बन रही है। और हर जमहूरी निज़ाम सवाल उन्होंने भी आपसे पूछा था कि आपके 2 फेडरल मिनिस्टर, वो पूछ चुके हैं, आप दोबारा वही बात कर रहे हैं, मैं तो जवाब दे चुका हूँ। अच्छा, फिर वो पूछे तो वो तो ठीक है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या अगर ये हुकूमत कश्मीर के मामले में संजीदा होती तो वो अली अमीन गंडापुर को उमूर कश्मीर का वजीर और शहरियार अफरीदी को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाती? आपकी मोहब्बत इस हुकूमत से मुझे पता है। ये आप सियासी लोगों से सवाल पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा जो मेरे डोमेन में तकनीकी है, और मैं आपको जवाब दे देता हूं। मेरा एक जवाब आपकी सलाहियत का मुझे भी पता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ज़ाहिर बात है कि पूरे एक कंटेक्स्ट में आप देखते हैं उस हुकूमत के इक़दामात, उसकी टीम, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, जो मैं आपको बात वसूख से कह सकता हूँ वो मैं आपको बिल्कुल 2 टोक अल्फाज में बता देता हूँ। देयर इज़ नो क्वेश्चन कि इस हुकूमत ने कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, संजीदा नहीं थी। और मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्यों ये कह रहा हूँ। सुबह से शाम तक मेरे दफ्तर में 100 काम होते हैं कश्मीर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पे। और मैं आपको यहाँ पब्लिकली कह रहा हूँ, सुबह 9 बजे दफ्तर जाता हूँ, रात को 2:30 बजे सोता हूँ। नहीं, और लेकिन कश्मीर केस हमारा इतना, अगर देखिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अगर ये कह दिया होता कि जी कश्मीर संजीदा नहीं, तो मेरे जैसा बंदा यहाँ बैठा के ये काम क्यों करवा रहा होता? नहीं, बाकी तो एक्सेप्शन है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन के लिए नामजदगी देखें, वो बंदा जो पाकिस्तान में झूठी कस्मों के लिए मशहूर, पाकिस्तान की आवाम ने एक वज़ीर आज़म बिठाया, ये उसका अपना राइट है कि वो किसको कहाँ पे लगाए। मैं पर्सनली को बात कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरी वो डोमेन नहीं है। मैं तो मैं अपने कॉलीग्स के साथ काम करता हूँ। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कश्मीर पे जितने लोग हैं पूरे सिस्टम में, सिविल और मिलिट्री, जो काम हम कश्मीर पे कर रहे हैं, मुझे मुकम्मल कोऑपरेशन मिलती है हर एक से। बाकी क्या ये सियासी बात जो है वो मेरे से ना पूछे।